अफसरों ने बात की है, मुझे कुछ नहीं पता। और मैं ये जानना चाहूँगी कि उनको क्या तकलीफ थी, उनको क्या मसला था मुझसे कि उन्होंने बैठ के और वो प्लेटफॉर्म के ऊपर बातें की है जहाँ पे सारी उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी बैकग्राउंड क्या होगी, हमें लोग क्या जाएंगे। बस मेरी यही दरख्वास्त है, इसे गुरेज किया जाए, इस तरह को बचाया जाए जो अनजाने में आप गलती कर रहे हैं। ये गलती कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सोशल मीडिया में जिस तरह से इसको उछाला जा रहा है, जिस तरह से उसकी बुराइयाँ की जा रही है, तो ये अच्छा तासर नहीं जाता आपके चाहने वालों की जो आपके साइबर क्राइम में भी चार दिन पहले और सेशन कोर्ट में जो है वो रिट भी पेंडिंग पड़ी थी। और जो उन्होंने एफआईआर करवाई है, एफआईआर में अगर मैंने फायरिंग करवाई है तो फिर उसमें जिक्र क्यों नहीं किया गया डायरेक्टली नाम है कि खुशबू ने जो है वो उसकी माँ पर हुआ है, वो 109 में आती हैं। अगर कोई बाद में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दी गई है, बाद में इनके नॉलेज में आया है, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? क्या पुलिस ने आपके घर छापा मारा, कोई रब्ता किया या ऐसा कुछ वाक़या हुआ आपके साथ? नहीं जी, मैं तो खुद तफ्तीशे शामिल होना चाहती हूँ कि मेरे साथ किया जाए, तो अभी तक तो नहीं हुआ। पुलिस आपकी तरफ नहीं आई है? नहीं जी, जिस वक्त ये वकूफ़ हुआ है उस वक्त मैं किसी के घर पे बैठी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। गुजारिश ये है कि थिएटर के शोबे को पहले ही कोशिश की जा रही है कि उसको बदनाम कर दिया जाए, और एक ख़ास लॉबी जो है वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई है। इर्द गिर्द के छोटे शहरों में वल्गर जुमले बोले जाते हैं, वल्गर डांस किया जाता है, उसके क्लिप्स वायरल होते हैं, सरकार तक पहुंचते हैं, तो उसका सारा डायरेक्टली असर भी लाहौर पर होता है, लाहौर के थिएटर्स पर होता है। तो थिएटर की कदर व इज़्ज़त इन मामलात की वजह से काफ़ी कम हुई है, और जूनियर आर्टिस्टों का अपनी सीनियर फनकारों के मुतल्लिक नाजेबा अल्फाज इस अमल को मज़ीद मजबूत करने में मदद दे रहे हैं, जिससे हमारी बदनामी हो रही है। फ़नकार तो फ़नकार है। अगर कोई लाहौर में हमारी सीनियर अदाकारा खुशबू खान काम कर रही है और उन्होंने बड़ी एक स्ट्रगल करने के बाद एक नामवर और फेम अदाकारा बनी है, और इस स्टेज तक आने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये एक फ़नकार को पता होता है, या मेरा ख्याल में उसके बाद साहबी को सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो उसकी इतनी काविशों और मेहनत के बाद अगर उनके बारे में गलत अल्फाज कहे जाएँ तो ये काबिल मज़म्मत है। और इससे न सिर्फ थिएटर इंडस्ट्री की बदनामी होती है, न सिर्फ सीनियर अदाकारों के वक़ार में कमी आती है, बल्कि हमारे वो फ़नकार, वो भी हमारा हिस्सा है, उनकी कदर कीमत में भी कमी होती है। उन्होंने भी आगे आकर इस मुल्क के सुपरस्टार बनना है, उनके पीछे भी एक जूनियर खेप है। तो मेरी ये गुजारिश है कि ये जो छोटे छोटे मामलात लड़ाई और झगड़े के हैं, इसकी रंजिश में इतना आगे बढ़कर के फायरिंग के वाक़यात और पर्चेबाजी जो है, ये एक इंतहाई गलत अमल है। ये फ़नकारों के मामलात जो हैं फ़नकारों में ही ख़त्म होने चाहिए। और अगर सीनियर फ़नकार, पहले तो खुशबू साहिबा एक समझदार पढ़ी लिखी सीनियर अदाकार है, वो किसी को गलत मेरा ख्याल में नहीं कहेंगी। अगर किसी बड़ी ने किसी को कुछ समझाने के लिए कोई ऐसी बात कर भी दी है जो उन पर गिरा गुजरी है, तो उसके लिए अपने साथी फ़नकारों से मशवरा करके आप अकेले में ही अपनी साथी फ़नकारा सीनियर फ़नकारा के पास हाजिर होने चाहिए कि मुझे इस बात पर आपसे तकलीफ है। तो इस तरीके से हमारा जो शोबिज़ की दुनिया है, थिएटर की दुनिया है, उसकी कदर मंज़िलत में भी इजाफा होगा, और एक दूसरे के दरमियान मोहब्बतों में भी इजाफा होगा, और एक दूसरे के दरमियान इज़्ज़त में भी इजाफा होगा। मैं अभी हसन अस्करी साहब हमारे बड़े हैं, बाप हैं हमारे, में इनके पास बैठा हुआ था, तो इन्होंने मुझे कहीं बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की कि ये सारी कहानी एंड पर जाकर जो है ना कहीं स्टेज पर जाकर ख़त्म हो जाती है, मगर रंजिशें दिल में ज़रूर रह जाती हैं। तो जब सारी कहानी जाकर एक जगह पर ख़त्म हो जाती है, तो फिर मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपनी उन अदाकारों से भी गुजारिश है, वो एक दो जो है वो हमारी फील्ड छोड़ के जा चुकी हैं, और वो टिकटॉक लाइव पर आकर बैठ कर तो वो इस तरीके की बातें करके
खुशबू साहबा के मुतल्लिक़ या खुशबू साहबा जो है ना, अगर वो उनको समझाने के लिए इन्होंने कोई बात कर दी तो उससे हमारी इज्जत का नुकसान है। किसी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाना चाहिए। और हम सब लोग गूंगे बहरे नहीं है, हमारी फील्ड के भी 4 सीनियर लोग। तो आपके सारे जो दूसरे डायरेक्टर हैं, जी जी ये आप लोगों की एक मीटिंग ऐसी होनी मैं चाहिए बिल्कुल- कि ये जो जूनियर लड़कियाँ या जो नए फनकार किसी बड़े फनकार के आगे गंदगी फैलाते हैं, ये आप लोगों को चाहिए कि इन लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बाकायदा बताया जाए कि भाई आप काम से प्यार करें। जी सुलह के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जो मुझे जो डिफेम किया गया है, मेरे ऊपर जो इतना मुझे गालियाँ निकाली गई हैं, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, मैंने कोई सिंगल गाली नहीं की। अगर मैंने बात की तो डैश करके बात की थी। अगर 5 सेकंड के लिए आपको पता चले कि आपको इतनी गालियाँ दी जा रही है बिला वजह, जिसमें मेरा कसूर नहीं है, डॉक्टर साहब को और आप लोगों को सबको किसी को भी नहीं पता, और जिन जिन लोगों को नहीं पता, मैं चाहूँगी कि ये इतनी वायरल होनी चाहिए कि जितनी वायरल उनकी वीडियोज़ हुई हैं मेरी भी उतनी वायरल होनी चाहिए कि मुझे खुद नहीं पता कि लड़ाई किस बात की है। वो कह रहे हैं कि अगर मैंने उनको कोई गलत मशवरा दिया, ना तो मैंने उनको कोई मशवरा दिया, ना मेरे उनके साथ कोई लड़ाई है। कि जो थिएटर्स में जाके तो वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ देखें जो मेन जैसे महफिल है या आई थिंक अल्फला है, यहाँ पे तो पैसे नहीं होते। और मतलब कि लाहौर में ये 2-3 थिएटर है, वहाँ पे पैसे वैसे की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना मैंने देखी है। हाँ, मैं अगर ना हूँ तो वहाँ पे हो रही हो तो मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे बिहाइंड क्या हो रहा है। बकाया आउटडोर जाते हैं वहाँ पे वो वाकई इस तरह होता है कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं कि जिनको हम नहीं जानते, उनका कोई स्कोर भी नहीं है और उनके ऊपर लाखों रुपये निछावर किए जा रहे होते हैं। और वो क्यों होते हैं, और उसमें अब तो यहाँ तक बात आ गई कि लोग कहते हैं कि जी अद्धे पैसे सान होते हो, जो मालकान है वो कहते हैं हाफ पेमेंट हमें दी जाए और हाफ आप खुद रखिए। तो आई डोंट नो कि ये क्या बनेगा, थिएटर किस तरफ मूव कर रहा है, किस तरफ नहीं कर रहा। और ये एक गलत बात है, ये एक तासुर देता है मुजरे का, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं भी इसमें शामिल हूँ कि मैं भी उस तरह ही हूँ कि यार ये चीज़ नहीं होना चाहिए। काम का एक म्यार होता है, काम जैसे मैंने म्यार के साथ किया है, या जैसे नरगिस ने काम म्यार के साथ किया था, जैसे और भी 1-2 आर्टिस्ट हैं जो म्यार के साथ काम करती रही हैं, उसी तरह अगर काम हो तो क्या बात है। अब काम कम तो आई डोंट नो कि वहाँ पे क्या हो रहा है, लड़की लड़की के ऊपर चढ़ी हुई है, कौन कौन किसके ऊपर क्या कर रहा है, पैसे फेंके जा रहे हैं, क्या क्या कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही वल्गर हो रहा है। और यार अच्छा एक सवाल है, मतलब ज़रूरी है जरा कर लो तो उसके बाद फिर इस बात में मैं लास्ट में जो इन्होंने FIR दी है 4844/23 मुकदमा नंबर है, ये 3 लाइनों की FIR है। मैं पढ़ देता हूँ इसको। बाइजमा जनाब SHO थाना नशर कॉलोनी लाहौर दरखास्त बराए इंदराज मुकदमा पर खिलाफ नामालूम गुजारिश है कि साइला जैन पते की रहायशी है, और ये कि आज मोरखा 20/7/23 वक्त तकरीबन 5:30 बजे शाम मार्केट से वापस आ रही थी कि स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी को जाने वाले मेन रास्ते पर 2 कस नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने मेरी गाड़ी किया स्पोर्टेज नंबरी 100 एंड 100 को रोका और अपने 10वीं पिस्टल से मुझे गाड़ी से बाहर आने का इशारा किया, तो मैं डर गई। इसी सना में नामालूम 125 पर सवार लड़कों ने गाड़ी के सामने मोटरसाइकिल लाकर मेरी गाड़ी पर फायरिंग की, जिसकी वजह से 2 फायर मेरी गाड़ी के बम्पर पर लगे और मैंने अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी तेज़ी से वहाँ से निकाल दी। अब इस पूरी FIR में मेरा कहाँ जिक्र है? अगर पुलिस मेरी तरफ आती है, मुझे अरेस्ट करने आती है, तो क्या अगर मेरी माँ पर किया गया या मैं 109 में आती हूँ 109 में भी, तो इधर FIR में क्यों नहीं कहा गया? FIR में उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? अगर बाद में मेरे खिलाफ सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आई है जी उन लड़कों से मैंने करवाई है, तो क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है? अभी तक तो वो पुलिस स्टेशन में सफाई मिशन पर कोई ऐसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं दे सके, इससे साबित हो कि मेरा इस मुकदमे के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। अब मैंने अपनी प्री अरेस्ट प्रोटेक्टिव बेल इसलिए करवाई है, प्री अरेस्ट बेल इसलिए करवाई है कि पुलिस अब मुझे तंग कर रही है, अरेस्ट कर रही है, जा रही है कि मुझे अरेस्ट कर रही है। अब इस पूरी FIR को मैंने आपके सामने पढ़ा, इसमें आप देख लें कि मेरा रोल क्या मैं इस पूरे बकुए में मैं कहाँ इसमें इस हवाले से मैडम जो वॉइस मैसेज चल रहा है, वो जो वीडियो जी वो एडिटिंग करके चल रहा है, जो पूरा वॉइस नोट है ना वो मेरे पास मौजूद है,
उन्होंने जो चलाया वो एडिट करके ही चलवाया है। आपको वो भी मिल जाएगा, सबको वो मदनी को मिल जाएगा, ठाकुर लौहरी को मिल जाएगा, कुर्बान को मिल जाएगा, ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्योंकि उसके अंदर वो कहे जा रहे हैं कि वो जो बंदा गालियाँ निकाल रहा है, उससे पहले जो इनकी गुफ्तगू हुई है वो आप लोगों ने नहीं सुनी, वो मीडिया पे नहीं चली। उसके अंदर वो बंदा जब गालियाँ निकाल रहा है, जब मैं आपको कॉल करूँगी तो मैं कहूँगी कि फलानी है बाहर निकल, मैंने फलानी ने भेजा, मैं तेरी ऐसी थी तैसी कर दिया। तो वहाँ पे वो बंदा डायरेक्टली अगर गालियाँ निकाले जा रहा है तो आगे से आप उठ के कैसे कह सकते हैं आपकी लड़ाई इनके साथ भी है, आपकी लड़ाई इनके साथ भी है, आपकी लड़ाई इनके साथ भी है। आप खाली मुझे क्यों कह रहे हो? उस बंदे को मेरा अगर पता है तो वो मेरा ही नाम लेगा। तो वो कह रही है मेरी तो लड़ाई सिर्फ खुशबू दे नाल, मेरी तो लड़ाई किसी नाल है ही नहीं। तो बंदा कहता हाँ तो मैडम खुशबू दे नाल पंगा किवें लिता, तो मैडम खुशबू के खिलाफ गाली क्यों की थी, ये उसको क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम फिल्मी लोग हैं, हमें पता है कि हमने क्यों कहाँ पे छोड़ना है और हमने अगला क्यों कहाँ से लेना है। तो ये हमें पता है, ये बहुत कच्चे खिलाड़ी हैं, इनको इस बात का शायद अंदाज़ा नहीं है। वो कह रही है कि मेरे पे 2 फायर हुए, 2 लड़के उतरे हैं, उन्होंने फायरिंग की। फिर दूसरा इंटरव्यू आता है, दूसरे इंटरव्यू में कह रहे हैं मेरे पे अंधाधुंध फायरिंग की गई। आप लोगों ने देखा है, इतना वायरल हो चुका है, आप लोग खुद वो इनके इंटरव्यू मैच करके देख लेंगे, आपको लगेगा कौन सच है कौन झूठ है। और मेरे पे भी थ्रेड कॉल्स आई हैं, मेरे पास भी मौजूद है। मेरे पास जो थ्रेड कॉल्स आई है हमने उसका पता लगाया, तो वो थ्रेड कॉल्स कहीं से पता नहीं चल रही, वो फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड होती है, वहाँ से उन्होंने मुझे थ्रेड कॉल किया है। मेरे पास तो इन रिटर्न में भी है, वॉइस नोट में भी है, सब कुछ है। इनके पास क्या है? इनके पास वो है जो इनको फेवर करे, उन लोगों ने ही इनको साथ वॉइस नोट किया। इसके तो अपने खामुदों के साथ फड्डे चल रहे हैं, कितने लोगों के साथ फड्डे चल रहे हैं। अभी 1 महीना पहले इसका फड्डा हुआ है, तो किस किस के साथ फड्डा चल रहा है? मेरा नाम क्यों नॉमिनेट किया गया? आई थिंक काफ़ी है इसके लिए, जो चल रहा है उसके लिए बहुत कुछ काफ़ी है।